हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वेल्डिंग मशीन के बारे में प्रैक्टिकली जानने वाले हैं कि ये जो हमारे पास ये मोटा केबल क्यों होता है और इतना पतला केबल से इनपुट सप्लाई कैसे होता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि जो वेल्डिंग मशीन है, वेल्डिंग मशीन में बहुत ज़्यादा एम्पियर की ज़रूरत पड़ता है। 100, 150, 200 इस टाइप से हम एम्पियर सेलेक्ट करते हैं और वेल्डिंग करते हैं। ये जो हमारा वेल्डिंग मशीन है, इसका आउटपुट केबल से कितना वोल्ट का सप्लाई हमारा जो वेल्डिंग करने के लिए जाता है, ये सारा चीज़ जानेंगे प्रैक्टिकली इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वेल्डिंग मशीन है, इस वेल्डिंग मशीन के अंदर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और उसके बाद कुछ रेक्टिफायर लगा के इसको डीसी वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि जो हमारा एसी इनपुट सप्लाई आता है उसे हम डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर प्लस और माइनस देख पा रहे होंगे। जैसे आप मान लीजिए कि वेल्डिंग मशीन 15 किलोवाट का है, तो इस वेल्डिंग मशीन से जो आउटपुट करंट निकलेगा वो 15 किलोवाट से ज़्यादा नहीं निकल सकता है। यही चीज़ को प्रैक्टिकली हम लोग प्रूफ करेंगे, इसका वोल्टेज मेजर करेंगे, इसका करंट मेजर करेंगे, उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके इसका जो इनपुट है और जो आउटपुट है दोनों को हम लोग चेक कर लेंगे। तो हमें समझ में आ जाएगा कि इस मोटा केबल और इस पतला केबल का खेल क्या है। तो सबसे पहले हम इसका इनपुट वोल्टेज यहाँ पर नाप लेते हैं कि इसका इनपुट वोल्टेज में कितना सप्लाई आ रहा है। जैसे यहाँ पर ये 3 फेज का है तो 3 फेज का हम यहाँ पर वोल्टेज नाप लेते हैं। तो इसका वोल्टेज चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्लैम मीटर या फिर मीटर को एसी वोल्ट पर सेट कर लेना होगा। उसके बाद हम यहाँ पर इसका वोल्टेज को नापेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 2 फेज में सप्लाई आ रहा है 415। फिर हम दूसरा में भी नापेंगे तो ये 410 है। तो इस टाइप से इसमें वोल्टेज आ रहा है। अब इसका हम कैलकुलेट करेंगे कि इसका वाट कितना सप्लाई आ रहा है। तो सबसे पहले हम वेल्डिंग मशीन को ऑन करते हैं, उसके बाद यहाँ से वोल्टेज नापते हैं, उसके बाद यहाँ पर करंट सिलेक्शन करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि इस वाले जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट से कितना वाट का सप्लाई बाहर निकल रहा है। तो ये हमारा वेल्डिंग मशीन हो गया। और बहुत लोग को ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कि जो यहाँ पर ये शो करता है, ये वोल्टेज शो करता है कि क्या शो करता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा रहता है कि करंट मीटर है ये। यानी कि जब भी यहाँ से हम चेंज करते हैं किसी भी रॉड के लिए या फिर किसी भी मेटल के लिए, तो ये हमारा करंट चेंज होता है, ना कि वोल्टेज चेंज होता है। तो जैसे यहाँ पर हमने कर दिया, कुछ भी सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर 250 मान के चलिए कि 250 यहाँ पर हम सिलेक्ट कर दिए। ठीक है, 255 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 255 हमारे पास यहाँ पर एम्पियर सेट हो चुका है। ये जो हमारे पास यहाँ से निकल रहा है, ये इसके अंदर से वोल्टेज निकल रहा है। तो वोल्टेज को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें मीटर को क्या करना होगा, डीसी पर सेलेक्ट करना होगा। तो अब हमारा ये मीटर जो है डीसी पर सेलेक्ट हो चुका है। अब इसका हम वोल्टेज यहाँ पर मेजर करेंगे। यहाँ पर जो वोल्टेज है 87.4 है, यानी कि 87.4 वोल्टेज इसके अंदर से निकल रहा है। लेकिन ये चेंज होता है, ये आपको हर एक वीडियो में नहीं बताएगा। ये चेंज होता रहता है। कब चेंज होगा, जब हम वेल्डिंग करेंगे ना तो ऑटोमेटिक इसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज डाउन हो जाता है। चलिए उसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। पहले वेल्डिंग करते हैं, फिर यहाँ पर वोल्टेज नापेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम दोनों का यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों का जो पावर है, पावर आपको दिखा देंगे कि क्यों पतला होता है वायर और क्यों मोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए अभी एग्जैक्ट वोल्टेज जो दिखा रहा है 87 दिखा रहा है। ये फ्लैक्चुएट थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जब जैसे ही इसमें हम वेल्डिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ये डाउन होना स्टार्ट होगा। ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, वोल्टेज डाउन हो गया। बस रुक जाओ। तो आपने देखा यहाँ पर कि जैसे ही हम वेल्डिंग मारना स्टार्ट कर रहे हैं तो इस केबल के अंदर से जो वोल्टेज है, वोल्टेज ऑटोमेटिक कम हो जा रहा है। तो 255 एम्पियर इसके अंदर से जब करंट फ्लो कर रहा है और जो वोल्टेज है 45 हो गया है, तो 45 में किसी नहीं लगेगा। इसीलिए क्या होता है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमें करंट न के बराबर लगता है, थोड़ा बहुत झटका लगता है। क्योंकि ये डीसी सप्लाई है तो हल्का सा आपको शुरुआत में हल्का सा झटका लग सकता है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा होता नहीं है। फिर भी आप ध्यान से काम करें, सेफ्टी से काम करना ज़रूरी है। करेंगे जो हमारे पास 45 जो वोल्टेज आ रहा है और जो हमारे पास जो एम्पियर है 255, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 11,475, है ना। इसके अंदर से 11,475 वाट यहाँ से आउट हो रहा है।
ठीक है। अब सेकंड में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास जो इनपुट सप्लाई है, यदि हम उसे कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना निकल के आता है। वही हमारा करंट रेंज रहेगा और वही मेटल रहेगा और वही रड पर हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका सिलेक्ट कर लेंगे 1000 एम्पियर पर, और ये 3 फेज का है तो किसी भी एक फेज में हम यहाँ पर मीटर को लगा देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम वेल्डिंग करना स्टार्ट करेंगे तो कितना एम्पियर लेता है। अभी कितना है 0.2, यानी कि ये जो मशीन चल रहा है हमारा 0.2 एम्पियर लेके ये भी खपत कर रहा है। तो ये हमारा अप्रोक्स मान के चलिए कि 19, 20, 18, 17 कर रहा है ये। तो अप्रोक्स मान लेते हैं कि 20 एम्पियर हमारा जो करंट है यहाँ से आउटपुट हो रहा है। ठीक है, हमने होल्ड करते करते यहाँ पर 18.9 हो गया है, बट यहाँ जो करंट लोड था अप्रोक्स मान के चलिए कि 20 एम्पियर था। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा वो देख लेते हैं। तो हमारा जो अभी 20 एम्पियर आ रहा था, उस 20 एम्पियर को कैलकुलेट करने के लिए 3 फेज में आपको दूसरा फार्मूला लगाना पड़ेगा। 3 फेज में जो फार्मूला होता है पावर यानी कि वाट बराबर √3 इंटू वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू कॉस थीटा यानी कॉस फाई। तो √3 का जो वैल्यू है उसको आपको रख देना है। उसके बाद आपको 415 जो कि इसका अभी वोल्टेज आ रहा है, और जो हमारे पास जो एम्पियर था वो 20 एम्पियर था, और जो हमारे पास जो पावर फैक्टर यानी कि कॉस थीटा है 0.8 है। जब हम इस सबको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 11,500 वाट। और जो इसका जो हमारे पास जो आउटपुट निकल रहा था वो कितना था 11,475, क्योंकि ये वाला जो एम्पियर है ना, जो हमारे पास जो आउटपुट एम्पियर ये फ्लैक्चुएट करता है हमेशा। ठीक है, तो इसको तो एकदम से रोक पाना या फिर एक्चुअल निकालना मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन एक्चुअल में आपको कॉन्सेप्ट जो है समझाना था। जो भी इस मशीन से आउटपुट पावर निकलेगा वही हमारा इनपुट पावर होगा। ऐसा नहीं कि जो हमारे पास जो एम्पियर ज़्यादा है तो हमारे पास इधर पीछे से भी उतना ही एम्पियर का सप्लाई आ रहा है, यानी कि जो इनपुट सप्लाई है वो भी बढ़ के आ रहा है। नहीं, हमारा जो पावर है पावर कभी भी घटेगा बढ़ेगा नहीं। जितना पावर इनपुट में है उससे ज़्यादा इस जो आउटपुट पावर है उसमें नहीं आ सकता है। तो इस वेल्डिंग मशीन से जो वोल्टेज निकल रहा था 45 वोल्ट निकल रहा था यहाँ पर डीसी वोल्ट, और इसमें जो हमारा इनपुट सप्लाई था उसमें 415 वोल्ट का सप्लाई जा रहा है। तो ये रूल्स होता है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का कि जब वोल्टेज आपका घटेगा इसमें तो एम्पियर ऑटोमेटिक इसमें बढ़ जाएगा, और इसमें हमें एम्पियर ज़्यादा का ज़रूरत भी है जो हमारा आउटपुट निकल रहा है। तो इसमें वोल्टेज कम है इसलिए एम्पियर ज़्यादा फ्लो करेगा, और जिसके कारण इसका जो केबल है ये मोटा केबल लगाया जाता है। और ये जो हमारे पास इनपुट सप्लाई है इस वेल्डिंग मशीन का, इसमें वोल्टेज ज़्यादा है, 3 फेज है, 415 वोल्ट इसमें, तो इसमें एम्पियर कम फ्लो करेगा, इसलिए पतला केबल है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो से आप कुछ भी सीखे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।